मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल एमएलवी के पाने में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। हर रोज मैं फिर से लेके हाजिर हुआ हूं एनसीईआरटी मैथ की कड़ी में। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपकी जो मैथ का जो मैथ है आपके जो पेपर में आने वाले टॉपिक्स हैं वो कौन किस नंबर के और कितने नंबर के आएंगे, किस टॉपिक को कट कर दिया गया है। तो आज इस यहाँ पर आपकी जो क्लास है केवल और केवल आपको अगर देखा जाए तो मैक्सिमम या मिनिमम 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन से भी कम बचे हुए हैं। तो आप इस 30 दिनों में आप कैसे पढ़ें, कैसे गणित को पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ें, आज यहाँ पहले बात करने वाले हैं। और सुनिए, किस टॉपिक को मेजर रूप से पढ़ें। भाई मेजर रूप से किसको पढ़ना है? भाई ये है कि आने वाला है, किसी रियल नंबर आने वाला है 5 नंबर का। अब तुम उसको बहुत पढ़ रहे हो, जो आने वाले हैं 20 नंबर के, 25 नंबर के, उनको पढ़ नहीं रहे हो। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि किसको कितना समय देना है, किस चैप्टर को कितना समय देना है। थोड़ा समय से देखिए, समझ लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले आप ये देख लो, पहले आप इसमें ये देख लो कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगली बार क्या था, यानी आज के एनईपी के आने के पहले, एनईपी 2020 के आने के पहले आपका सिस्टम क्या था कि जो आपका बहुविकल्पी का जो संख्या था वो केवल गणित में 5 नंबर का था। कितने का था ये? 5 नंबर। तो आपका बहुत बड़ा क्या मिलने वाला है, बहुत लंबा। ये कह सकते हो कि एक तो ऑफर भी है। अब सरकार ये भी चाह रही है कि जो बच्चे हैं वो फेल ना हो अधिक से अधिक। एनसीईआरटी भी यही कहता है, एनसीईआरटी 2022 भी यही कह रहा है, बच्चे अधिक से अधिक फेल पास हों। और इसमें जो बच्चे अच्छे हैं वो इसी में अच्छा फाइट करने वाले हैं। और आप लोगों का क्या कर दिया है सीबीएसई वालों का कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल कर दिया है और 80 नंबर का थ्योरी कर दिया है। और थ्योरी में भी क्या होगा, कुछ तो डिवाइड किया होगा ना। 20 नंबर का बहुविकल्पी हो गया, ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का हो गया है, बाकी 60 नंबर हो गया, थोड़ा सा है ठीक। लेकिन आप लोगों में क्या है, आप लोगों में बहुविकल्पी जो प्रश्न आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं? 20। पहले आ रहे थे 5 नंबर के, पहले आ रहे थे ये आपके यूपी बोर्ड, इसका है यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का है ना बेटा। यस। तो ये क्या है, ये 20 नंबर क्या है आपका बहुविकल्पी है। अब 20 नंबर बहुविकल्पी जो क्लियर करना बहुत आसान है, क्लियर करना। अगर आप अब नहीं चाह रहे हैं कि क्या कि हमें अब किताबें पढ़नी पड़ें, इसके लिए क्या करिए, कोई भी एक ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक बहुत फेमस होता है इसके लिए, है ना। ऑथेंटिक लीजिए, प्रसिद्ध हो, नामी हो, उसको लीजिए आप। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसके हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लीजिए आप, ठीक है। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा लीजिए, एक भी बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, आप वो नहीं करना चाह रहे हैं तो आप करिए क्या, अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है, क्या है, देखिए अनसॉल्व मैं भी कराऊंगा, यानी क्या असॉल्व, यानी से आप कहते हैं ना कि बिना हल हुआ प्रश्न जो पेपर में आए हुए सेट में हैं उनको मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगा। भाई एक महीने में आपकी क्लास चलानी है और क्लास के साथ आपका अनसॉल्व भी कराना है। तो अनसॉल्व आपका पर संडे 2 घंटे लेकर के जब तक एक सेट खत्म हो जाए, क्योंकि भाई 7 प्रश्न रहेंगे और 7 प्रश्न में भाई एक करके आएगा, कुल मिला करके देखो 33 प्रश्न आने वाले हैं। आपका जो सॉल्यूशन होगा वह 33 प्रश्न का होगा ना, तो 33 प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपका जो आपका पेपर सेट है वो 2023 का केवल एक बन के आएगा, केवल आपके अनसॉल्व पेपर में भी। और आपका हो सकता है कि अनसॉल्व पेपर 2022 वाला 20 वाला बहुत यूजफुल ना हो, तो मैं प्रयास ये कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन बैंक है उसी को मैं रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि उसमें क्या जानते हैं, यह जो क्वेश्चन बैंक बना होगा वह बना होगा आपके एनईपी 2020 ने जो निर्देश जारी किया है। लेकिन अब जो आपका अनसॉल्व पेपर है वो 2020 की एनईपी के आने के पहले जो सिस्टम थे उस पर बने हुए हैं, उस पर
बने हुए हैं, ना उसमें आपका 20 ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना कुछ मिलेगा। तो मैं आपका 2023 का कराऊंगा और 22 का करा दूंगा, 22 का करवा दूंगा, 2023 का एक आएगा उसको करवा दूंगा, और 22 के 7 सेट को मिला करके, 7 सेट का अगर मिलाऊंगा मैं तो 7 सेट का मतलब क्या, 7 × 5 = 35 आपका हो जाएगा क्या, MCQ हो जाएगा भाई, जो आपका ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो 35 यहीं मिल जाएगा आपको, और प्लस उसमें से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार आए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका ये कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक आपका मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको। तो इस 30 दिन की आपको रणनीति बनानी है, मैं खुद बना रहा हूँ, और मेरे अनुसार आप भी चलिए। जो पीछे जो किताबें जो पढ़ चुके हैं बच्चे, जो नहीं पढ़ पाए हैं, अब छोड़ो उसको, अब इसके अकॉर्डिंग चलो, इसके अकॉर्डिंग। अब याद देखो, इसमें अत्यंतरी कितने नंबर का है, 10 नंबर का है भाई, क्या यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कितने नंबर का ये कितने का है, 24 नंबर। अदर उत्तरी कितने का है, 16। और आप लोगों को कैसे है भाई, पता है आप लोगों को? कुछ ऐसे ही सारी बड़ा, ये सब कम होगा, बड़ा होगा ये हाँ। ये 15 का होगा, हाँ। इसको बढ़ाया होगा ना। चलिए ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक काम करते हैं कि ये देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है, किस चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है। चलिए देखिए, यह जो है आपका, यहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है, जो देख रहे हैं आप, ये आपके यूपी बोर्ड में जो आने वाले चैप्टर्स में से कितने कितने नंबर से के कहाँ से आने वाले हैं, आप इसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करें, इसी मेहनत करें। जैसे देखिएगा, पहले जो आपका नंबर सिस्टम है, जिसमें आपका एक चैप्टर है नंबर सिस्टम में, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर में केवल आपके 5 नंबर के आने वाले हैं, 5 अंक के, और 5 अंक में से कहाँ कहाँ से आने वाले डिस्क्राइब वही कर दे रहा हूँ। 5 अंक के जो ये प्रश्न आने वाले हैं, आपको पता होना कि जो 1.3, 1.1, 2, 3 और 4 चैप्टर आपका ये है। तो 1.1, 2, 3 में आप ये समझिए कि आपको पढ़ना, एक नंबर तो फिक्स है कि किसी भी रूट में जो नंबर होंगे, रूट में जो नंबर होंगे इनको इरेशनल नंबर प्रूफ करने वाला आएगा, पहली चीज़ वहाँ से एकदम एक नंबर फिक्स है, वो 2 नंबर का फिक्स रहता है, 2 नंबर का। और आप ऐसे समझें कि इसी में एक समझो कि रूट वाले नंबर को आपको दिखाना रहेगा, रूट वाले नंबर को आपको, और एक पढ़ना आप लोग कि जो आता है भाई 6 + Q, क्या है ना, ऐसे एक सवाल था ना, देखिए 6Q + 1, 6Q + 3, इस फॉर्म में था, जो चैप्टर 1 में ही है। यानी किसी को क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी और नंबर के स्क्वायर को या किसी भी इवन नंबर के क्यूब को क्या आप इस फॉर्म में, या 3m के m+1 के फॉर्म में, यहाँ से यही 2 प्रश्न यहाँ से आउट है, और एक आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव, यानी 5 नंबर यही है। 2 नंबर में ये मैं बता दिया हूँ, यहीं से प्रश्न बता दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, 2 आपके ये हो जाएंगे, ये मैंने 5 नंबर आपका यहाँ से आने वाला है, एक रूट वाले नंबर में, और एक क्या पढ़ना है आपको, ये जो आपको मैंने बताया था, या यहाँ से नहीं आना है तो एक आता है इसमें से HCF निकालने के लिए दे देता है भाई, HCF का फॉर्म जो लगता है ना, फॉर्म लगवाया था कि HCF बराबर, यानी जो आया था हमने लिखवाया था ना बेटा, कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM × HCF। या पहली संख्या दे देता है, आपसे बाकी पूछता है, पहली संख्या दे देगा, और जो संख्या यानी इनमें सवाल पूछ लेगा आपका, तो इन 3 में से कोई ये जरूर आएगा। 2 फेमस है, या इस पर एक पूछ लेता है क्या बेटा, कि प्रोडक्ट मानते हैं फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर = LCM × HCF, इस पे आधा सवाल आ जाएगा। 5 में से मैं बता रहा हूँ कहाँ से सवाल आने वाले हैं, अब थोड़ा सा शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। फिर 18 नंबर का क्या आने वाला बेटा, सबसे अधिक नंबर पूछे जाएंगे, कहा बेटा, ये इस अगले बार भी यहाँ था, अगले बार यहाँ इसमें से 18 नंबर का आया भी था, अगले बार यहाँ से। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण में से शायद हो सकता है 6 या 8 नंबर का आता है, 6 या 8 नंबर का आता है, वो भी कम नहीं, पूरा 12 नंबर यहाँ से आता है बेटा, पूरा 12 नंबर कहाँ से आता है आपके, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण से, कहाँ से। और आपको उसमें जो चैप्टर पढ़ना है बेटा, सबसे पहली चीज़ सुनना, आपका अगर 3.1 पढ़ते हो 1, 2, 3 में, जो 3.2 है वहाँ से आपको पढ़ना है कि आप ये बताओ समांतर रेखा कौन है, पहला लाइन कौन सी है, भाई की इंटरसेक्ट लाइन कौन सी है तुम्हारी, और कोरिस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी है, समपाती लाइन कौन सी है तुम्हारी, कोइंसिडेंट लाइन तुम्हारी थी, समपाती लाइन कौन सी होती है, ये पूछने के लिए आता है, क्योंकि इसमें इक्वेशन देता है और आपको कंपेयर करके A1/A2, B1/B2, C1/C2 दिया रहता है, आपके ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है इसमें से,
और अगर प्रश्न उठाता है तो 3.3, 4 और 5 और 6 से, यानी विलोपन हो चाहे तुम्हारा या तुम्हारा क्या हो, प्रतिस्थापन हो, या तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और क्या तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड, और क्या तुम्हारा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी तुम्हारा 3 मेथड में से एक सवाल उठाता है वहाँ से, यानी सबसे अधिक प्रश्न पुटअप किए जाते हैं बेटा यहाँ से। और वो भी कैसे, जो थ्योरी वाले सवाल, जो तुम्हारे सवाल हैं थ्योरी वाले, जैसे जो तुम पढ़ोगे क्या पढ़ोगे तुम, जो 3.3 पढ़ रहे हो, 3.3 में तुम्हारा ये नहीं कहता कि आप पहला सवाल को विलोपन सॉल्व करिए, पूरा दे देगा क्या, वर्ड प्रॉब्लम दे देगा तुमको, पूरा वर्ड प्रॉब्लम दे देगा कि हम मान लेते हैं कि कोई संख्याओं, 2 संख्याओं का योगफल इतना है, उनको संख्याओं को पलट देने पे ऐसा उनकी संख्याओं का गुणनफल इतना हो जाता है, तो आप बताइए कि वे संख्याएं। अब वहाँ यह नहीं कह रहा कि विलोपन, ऐसा कहीं नहीं कहता कि विलोपन लगाइए कि प्रतिस्थापन लगाइए, लेकिन इस मेथड सवाल बहुत सारे आएंगे, यानी 18 नंबर का यहाँ आने वाला है। तो आपको इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और देखिए यहाँ पे ट्रायंगल और तुम्हारा रचना, कंस्ट्रक्शन में 6 नंबर ये पक्का आता है बेटा, 6 नंबर यहाँ से पक्का रहता है, इसको कोई हटा नहीं सकता। और 6 नंबर तुम्हारा त्रिभुज से आता है। कहाँ से आता है? त्रिभुज से आता है, जिसमें से 2 या 3 नंबर का एक कंस्ट्रक्शन फिक्स रहता है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। 3 नंबर तो मैं फिक्स कर दूंगा, बस कंस्ट्रक्शन पढ़ा करके 7-8 रचनाएं हैं, सॉरी प्रमेय, थ्योरम है, सॉरी प्रमेय है, उनको मैं पढ़ा के ही बता दे रहा हूँ आपको, बता दूंगा कि कहाँ से। नहीं आपका 3 नंबर का गेम फंसेगा, उसको मैं कराऊंगा उसको पसंद होइएगा। फिर देखिए बेटा यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में से अकेले 5 नंबर का आता है बेटा, अकेले या डिस्टेंस, 3 ही चैप्टर बेटा, 3 चैप्टर में 5 नंबर का आने वाला है। कौन कौन सा? दूरी वाला फार्मूला, सेक्टर का फार्मूला और निर्देशांक के क्षेत्रफल का फार्मूला, इन्हीं पे अधिक सवाल आती हैं। तो सबसे अधिक सवालें आती हैं दूरी पर और सेक्टर वाले फार्मूले पे, और यहीं से बहुविकल्प भी आते हैं। यहीं से फिर त्रिकोणमिति का परिचय, और त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग दोनों को कितने नंबर का आ रहा है? 5 नंबर का अकेले इसमें से आता है, ग्राउंड क्वेश्चन आता है अकेले, और 5 नंबर का इसमें से आता है, 3+2 करके आता है, 3+2, यानी एक 2 नंबर का, 1 नंबर का बहुविकल्पी, और 2 नंबर 2-4 नंबर के आपके लघु और अति लघु आते हैं, और एक आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, इस टाइप से आते हैं आपके। अब ये चैप्टर देखिए, इसमें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आता है बेटा। ये चैप्टर लैंडी तो बड़े बना दिए हैं, लेकिन बहुत कम प्रश्न के आते हैं। ये 5 इसमें से आता है, 5 या 5 का रेशियो होता है, 5-6 का रेशियो रहता है, लेकिन 5 और 6 रहता है। अकेले आता है, स्टैटिक्स से आता है। स्टैटिक्स में ना बड़ा मीन, मॉड या मीडियन लिखो, या मीडियन, और क्या है? मॉड, यानी क्या बेटा? माध्यक, बहुलक, क्या? इनमें से आना 10 नंबर का है। आना, मेरी बात ना बच्चा, 10 नंबर का जानते हो क्या है? इन्हीं में से आएंगे। सबसे परिचित बहुविकल्पी निकालो, इसमें से एकदम क्लियर रहता है, एक बहुविकल्पी क्लियर रहता है। अब इनमें से मतलब जानते हो क्या है? अकेले 6 या 7 नंबर का एक में ही करके चला आता है ये ना। मेरी बात सुनना, ऐसे समझो आप, 1 नंबर आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबर बहुविकल्पी में, 1 नंबर अति लघु में, 1 नंबर अति लघु में, और 2 नंबर आपका लघु में आता है। और अब बचा आपका कितना? 4 में 6 नंबर का आपका आता है इसमें दीर्घ उत्तरी में। अच्छा, ये जो 6 नंबर जो ये आता है, ये इसमें तीनों आना है, तीनों एक साथ आता है, तीनों, यानी 2-2 नंबर के एक प्रश्न आते हैं इसमें, 2 नंबर के एक प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका मेथड है बेटा, ये पूरा। तो हम इस पे अब काम करने वाले हैं, कुछ समय देंगे आपके इस पे देने वाले हैं सांख्यिकी पे, और कुछ समय यानी 1 हफ्ता में समय देने वाला हूँ, 1 हफ्ता के आसपास की इसमें, लगभग मान लो 15 दिन के लगभग मान लो। प्रैक्टिकल कट गया है, बॉडी साइज में कट गया, आप में शायद है ना। 15 दिन समय देने वाला हूँ, 15 दिन में ही, और आपके जो संडे बीच में पढ़ने वाले हैं इन पे काम, तुम्हारे अंसाल पे काम करने वाला हूँ ना।
लेकिन 15 दिन में आपको ये पढ़ाना है मुझे और ट्रायंगल पढ़ाना है, स्टैटिक्स और ट्रायंगल। जो समय बच जाएगा तुम्हारे पैराबोलिटी भी देख लेंगे, पैराबोलिटी भी ट्यूशन देख लिया जाएगा, अब थोड़ा समय के अनुसार काम किया जाएगा। और उसके बाद जो समय बचेगा 10-12 दिन का जो समय बचेगा वो कंटिन्यू तुम्हारा प्रैक्टिस चलेगा, चाहे वो तुम्हारे किशन बैंक से हो चाहे तुम्हारे अंसाल से हो, ठीक है ना। तो आप इसी, मेरा लास्ट में यही कहना है, आप लोग सुनिए भाई मेरी बात समझिए। मेरी बात करने का मतलब ये है कि पेपर की अकॉर्डिंग, यानी आप ऐसे समझो मैक्सिमम हमारे पास 28 से 30 दिन हैं, तो 28 से 30 दिन में हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, किस, अभी हमने आपको बता ही दिया है किस चैप्टर पे कितना मेहनत करना है आपको। तो सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करना है आपको, 3 और 4, वहाँ मेहनत करो। 3-4 के बाद देख हमने बता ही दिया कि किसमें क्या कितना मेहनत करना है आपको। शुरुआत में वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इसमें देखिए कितना आपका नंबर आने वाला है। हमने डिस्क्राइब भी कर दिया कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है आपको, अच्छे से जो पढ़ा दिए गए हैं उनको रिवाइज करो, कॉपी साथ लेके बैठ के रिवाइज करो, प्लस क्वेश्चन बैंक बुक और अनसाल्व 3 का सहारा लेके चलोगे और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैथ में 90+ का गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, 90+ नंबर का गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। जितना पढ़ा दिया गया है उसके बाद अब जो ओवर काम करना है तो उतना काम कर जाओगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि एनईपी आई हुई है। एनईपी के तहत 2022 और 20 और 21 का पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है भैया। एनईपी है तो 22, 20, 21 से मतलब आपको नहीं लिखना मैं 22 सॉल्व कराऊंगा। 22 को सॉल्व बताया हमने कैसे सॉल्व कराऊंगा मैं, कि मैं आपके 22 के सारे ऑब्जेक्टिव पहले एक साथ करा दूंगा, एक वीडियो में एक साथ करा दूंगा, और उसमें जो आपके 22 में जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मिक्स करके एक बार पढ़ा दूंगा। यानी जो आपके संभावित जिनका जो रिपीट कर दिया गए होंगे उनको एक साथ करके जो मुझको लगेगा अपने अनुभव से उनको एक साथ करके यहाँ वीडियो में बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन बैंक से ही जा, जिससे मैं खुद बना करके एक पेपर सेट हर बार सॉल्व कराऊंगा आपका भाई। जितने बचेंगे आपके तो आपका इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा भाई। देखिए आपके सवाल कम पढ़ो, आप सवाल या चैप्टर कम पढ़ो लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। फिर सुन लो कि किसी महान फिलोसफर ने कहा था कि आप किसी चीज़ कोई 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि उसी एक किताब को 10 बार पढ़ लो तुम, तब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आपके पास एक चीज़ और जान लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है, शायद एक महान शिक्षक भी हैं हमारे, हम लोगों के सारे मोटिवेशन भी है, उनका कहना भी है कि अगर आपके पास 100+ किताबें हो जाएं, 10 से ऊपर मित्र हो जाए और आवश्यकता से अधिक रुपया हो जाए, इन सब का अर्थ है खतरा। किताब बहुत सारा रखने से कोई बड़ी बात, 10 मित्र बना ली है वो नुकसानदायक बा, अधिक पैसा बा वो नुकसानदायक बा, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के है कम है उस पर अधिक फोकस करो, हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग अपने आने वाले जो आपका एग्जाम है उसको एक तरह से अब तैयार हो जाइए आप लोग। समय बहुत कम है, मेहनत बहुत करना है आपको। अब मेहनत बस यही करना है कि कंटिन्यूटी रखनी बस, हो गया। आप लोगों को छुट्टी पड़ जा रही है, अब बड़ी अच्छी बात है यार, छुट्टी पड़ जा रही है तो 1-2 घंटे स्कूल वाले काम पे काम करो, बाकी फोकस करो अपने स्टडी पे। बाकी स्टडी भैया 12 घंटा तुम अपना निकाल दो, 12 घंटे तुमको मिल रहा है पढ़ने के लिए बहुत है यार। 10 घंटे पढ़ो, 2 घंटे अपना काम करो, स्कूल वाला काम करो, फोकस करो उस पर। अब आप लोगों को चल रहा है तो आप लोग स्कूल वाला काम छोड़िए, अब अपने से चलिए। देखिए बेटा, टीचर का काम होता है गाइड करना, हम आपको 100 नहीं ला पाएंगे, हमारा काम है आपको रास्ता दिखाना, और आपका काम है उस रास्ते पे कितना आप काम कर पा रहे हो। हम कह दिए कि बेटा तुमको इस रास्ते से चलना है, अब इस रास्ते से तुमको चलना है तो कंकड़ है, पत्थर है, बहुत सारे आपके पास रोकने के लिए समस्याएं आएंगी, अब उनको झेलना आपका काम है। मैं आपको तरीका बताऊँ झेलना कैसे है आपको। हम वहाँ आपकी लड़ाई थोड़ी आएंगे, अब पेपर में हम लिखने नहीं आएंगे। तो हमारा जितना काम था हम करेंगे, हम आपके साथ लगे रहेंगे, और आप लोग भी पूरे जितना आपके अंदर निगेटिव थिंक है, निगेटिव एनर्जी है, पहले उसको उड़ा दीजिए। 1 महीने के लिए, 1 महीने के निगेटिव एनर्जी को उड़ा करके केवल कंटिन्यूटी ध्यान दीजिए एग्जाम पे है कि मेरा पेपर आने वाला है, उस पर फोकस करिए। क्या पढ़े, अपने माइंड से ये हटा दो कि हम क्या पढ़े हैं सर बहुत कम पढ़ा हूँ, कैसे मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, सब हटा करके 1 महीने के लिए जुड़ जाओ, बस हो गया। कंटिन्यूटी लगा दो, जैसा बता रहा हूँ उसे करो केवल। एक विषय नहीं, सारे विषय की बात कर रहा हूँ मैं, सारे विषयों में ऐसे लग जाओ,
जिसका आपको समस्या हो रहा है मुझसे देखो, अगर हो पा रहा है मैं कर दूंगा, नहीं जो उसके सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे मिलकर उनसे सर ऐसे हो रहा है मैं क्या करूँ कैसे पढ़ूँ। तो 1 महीने की ओर फोकस कर दो। अब मैथ में देखिए क्या है, मैथ में आप लोग इतना पढ़ लिए हो कि अगर रिवाइज करो तो आपके माइंड में आएगा वो, तो रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। रिवाइज का मतलब ये है कि आपके पास 28 दिन का समय है। अब आप एक काम करिए, बनाइए क्या शेड्यूल बनाइए। मेरे पास 28 दिन समय बचे हुए हैं, तो 28 दिन में मैं 6 सब्जेक्ट को डिवाइड कैसे करूँ। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कितने दिन का समय दूँ मैं, तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 6 दिन 24, एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास में 4 दिन समय है, यानी 4 दिन का मतलब क्या, 12 को 48 घंटे आप पढ़ेंगे इसको। ऐसे बना के स्ट्रेटजी बनाइए उसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो कम से कम यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यू पढ़िए कितना 12 घंटा, कम से कम 6-6 घंटे समय दीजिए पढ़ने की। अपनी स्ट्रेटजी बदलिए। स्कूल और कोचिंग के बाद 6 घंटे का मेहनत करिए। भाई हो सकता है कि इस मेहनत में आपके अंदर वीकनेस आ जाए, उसको इग्नोर करिए। वीकनेस यार जो मेहनत करे वही वीकनेस होगा, वही कमज़ोर होता है। हमारे लोगों की आँखें देखते हुए हालत लगता है कि साला सो ही नहीं है लोग, ऐसा रहता है हम लोगों की आँखों को, या शरीर ऐसी रहती है, हमेशा वीकनेस रहता है। मेहनत करें, इसके बाद फिर आगे मज़े मज़ा है भाई। तो मेहनत पे कंटिन्यू लग जाए, अभी से फोर्स करना शुरू कर दें और आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपके आने वाले भविष्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना भी करूंगा और आप लोगों को आशीर्वाद स्वरूप प्रार्थना भी दूंगा। आप लोग अच्छे से मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।